नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या 212 है। इस वीडियो में पदों से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर डिटेल जानकारी के लिए। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की वेबसाइट पर। यहां आप लेटेस्ट एट सीबीएसई वाला सेक्शन देख पा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट डिटेल्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो 31 दिसंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों से। तो यहाँ ग्रुप बी के सुपरिंटेंडेंट लेवल 6 में वेतनमान फिक्स होगा। आयु सीमा अधिकतम 30 साल और कम से कम 21 साल रखी गई है। यहाँ पदों की संख्या जो है, एससी कैटेगरी में 21 पद हैं। एससी कैटेगरी में सुपरिंटेंडेंट के लेवल 6 में 21 पद हैं। एसटी के 10 हैं। ओबीसी एनसीएल के 38 हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं 14 और अनरिजर्व्ड के 59 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है सुपरिंटेंडेंट के लिए 142, जिनमें से पीडब्ल्यूडी के 6 पद रखे गए हैं। इसी तरह ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 7वें वेतन आयोग के यहाँ अधिकतम आयु सीमा रखी गई है जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल। एससी के 9 पद हैं। एसटी के 9 हैं। ओबीसी एनसीएल के हैं 34 पद। ईडब्ल्यूएस के 13 हैं। अनरिजर्व्ड के 5 हैं। टोटल पदों की संख्या जूनियर असिस्टेंट की 70, जिनमें से 2 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी के लिए और 7 पद रखे गए हैं आरक्षित एक्स सर्विस मैन के लिए। तो यहाँ पोस्टिंग जो दी जाएगी, भारत में कहीं भी जो सीबीएसई के ऑफिसेज हैं वहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेटों की ऑफिस में तैनाती दी जाएगी। इन पदों के लिए आवेदक की जो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025 तक, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी 31 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम आयु सीमा 18 साल रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा, जैसे हमने पहले बताया पोस्ट वाइज, उस तरह से है। यहाँ अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। वुमन कैंडिडेट को 10 साल तक की होगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। कैंडिडेट के जो डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के रूप में केवल 10वीं के सर्टिफिकेट को ही वैलिड माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी के पदों के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हासिल की हो। साथ ही वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, जैसे विंडो, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट पर आधारित होना चाहिए। मेथड जो होगा सुपरिंटेंडेंट के पदों पर रिक्रूटमेंट से संबंधित या सिलेक्शन का टायर 1 एग्जाम जो होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। उसके बाद जो कैंडिडेट टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, टायर 2 के एग्जाम के लिए उन्हें एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये भी, ओएमआर आधारित। डेस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जाम ये होगा टायर 2 का मेन एग्जाम। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी कैंडिडेट का लिया जाएगा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, स्पीड कंप्यूटर पर, यानी 10,500 की डिप्रेशन पर आवर इंग्लिश में और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए
आवेदक 12वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से, और टाइपिंग स्पीड आवेदक की 35 वर्ड की इंग्लिश में और 30 वर्ड की हिंदी में होनी चाहिए। की डिप्रेशन भी जैसे हमने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए बताया, सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए सेम रखी गई है। एज 18 से 27 साल रखी गई है। मेथड जो होगा इसमें केवल सिंगल टायर का एग्ज़ाम होगा। टायर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट का जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट वो लिया जाएगा 35 वर्ड की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। टाइपिंग स्पीड कैंडिडेट को निकालनी होगी कंप्यूटर पर। एग्जामिनेशन फीस सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये फीस पेमेंट करनी है ईच पोस्ट के लिए, यानी दोनों पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 800 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और सभी वर्गों के वुमेन कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। ध्यान रखना है, फीस का पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और एडजस्ट भी नहीं किया जाएगा किसी अन्य एग्जाम्स के लिए। परीक्षा की जो स्कीम होगी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए 2 टायर का एग्ज़ाम होगा जैसा कि पहले बताया, और उसके बाद स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे टायर 1 के एग्ज़ाम में। ऐसे कैंडिडेट जो कि टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको टोटल पदों के कैटेगरी वाइज 10 गुने कैंडिडेट को टायर 2 के रिटन एग्जामिनेशन में, जो कि मेन एग्जामिनेशन होगा डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का, उसको लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट टायर 2 सेकेंड स्टेज या मेन स्टेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में हर पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज 5 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये एग्ज़ाम OMR आधारित होगा। यहाँ पार्ट 1 में करंट अफेयर, जनरल अफेयर पर प्रश्न पूछे जाएंगे 30 90 अंकों के। पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के। पार्ट 3 जो होगा अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के। इसी तरह इसका 4th पार्ट में जनरल हिंदी पर आधारित प्रश्न होंगे 30 90 मार्क्स के। और पार्ट 5 जो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के। तो यहाँ टोटल 5 पार्ट होंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 450। सभी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो भी OMR बेस्ड होगा और डेस्क्रिप्टिव रिटन टाइप का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा। करंट अफेयर्स पर 10 प्रश्न होंगे यहाँ पर 30 मार्क्स के। इसके साथ ही 4 प्रश्न होंगे यहाँ डेस्क्रिप्टिव टाइप के करंट अफेयर्स पर 20 मार्क्स के। इसके अतिरिक्त इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पर 4 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 अंकों के, और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे डेस्क्रिप्टिव टाइप 20 मार्क्स के। इंडियन इकोनॉमी पर 4 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स के, और 4 प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव यानी डेस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के। इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी पर 4 प्रश्न होंगे 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और 4 प्रश्न डेस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी पर 4 प्रश्न होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस 12 अंकों के, और 4 प्रश्न होंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के। इसके अतिरिक्त यहाँ कंसेप्ट, इश्यूड एंड डायनामिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट पर जो आधारित प्रश्न होंगे 8 होंगे ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स के, और 4 प्रश्न होंगे डेस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पोलाइटी एंड गवर्नेंस पर 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप 24 मार्क्स के, और 4 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे डेस्क्रिप्टिव। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स के, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के डेस्क्रिप्टिव। तो यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए 150, और 30 प्रश्न यहाँ पर टोटल पूछे जाएंगे डेस्क्रिप्टिव टाइप के 150 मार्क्स के।
जूनियर असिस्टेंट का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें केवल सिंगल टायर का रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट सिंगल टायर के रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्किल टेस्ट के लिए कैटेगरी वाइज 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसका जो स्कीम है टायर 1 जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए 5 पार्ट होंगे। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, बाइलिंगुअल टाइप के प्रश्न होंगे दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश में 30 प्रश्न, 90 मार्क्स के। पार्ट 2 में रीजनिंग मैथमेटिकल एबिलिटी पर बाइलिंगुअल 25 प्रश्न होंगे 75 मार्क्स के। पार्ट 3 में जनरल हिंदी और इंग्लिश पर 25 प्रश्न होंगे 75 मार्क्स के। पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। इसी तरह पार्ट 5 में अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 300। टोटल समय दिया जाएगा यहाँ पर 2 घंटे का। एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा सुपरिंटेंडेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी टायर 1 के लिए और ग्रेजुएशन टायर 2 के लिए होगा, जबकि जूनियर असिस्टेंट के लिए टायर 1 का ही एग्ज़ाम होना है, इसलिए यहाँ सीनियर सेकेंडरी लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होगा सभी प्रश्नों का। यहाँ जो शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया होगा सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों ही पदों के लिए। सुपरिंटेंडेंट केस में टायर 1 और टायर 2, जबकि जूनियर असिस्टेंट के केस में टायर 1 के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा कट ऑफ मार्क्स में, जो जनरल कैटेगरी के लिए लागू होगा। 5% का रिलैक्सेशन ओबीसी डब्ल्यूएस को दिया जाएगा, जबकि 10% का रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ऐसे दोनों ही पदों के केस में ऐसे सभी कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा जो कम से कम 30% मार्क्स लाने में कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में और स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाएगी। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर दी गई लिस्ट से ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में आप भर सकते हैं, बाद में उनमें कोई चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। रिटन एग्जामिनेशन में चाहे वो टायर 1 का हो या टायर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ हर एक सही उत्तर देने पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि हर एक गलत उत्तर देने पर माइनस के रूप में 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो सभी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और आज से लेकर यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सुपरिंटेंडेंट जूनियर असिस्टेंट के पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। तो दोस्तों सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं 31 जनवरी 2025 से। आज से ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।